देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो सबसे पहले आप लोग तो जानते हैं कि त्रिघात बहुपद होने के लिए उस बहुपद का घात कितना होना चाहिए। मान लिया जाए त्रिघात जो बहुपद होगा, तो त्रिघात बहुपद होगा, उसका घात क्या होगा, सबसे अधिकतम घात कितना होगा, 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कितना, x² दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है, गलत हो गया। बी में आपका दिया हुआ है कितना, x का घात, चर संख्या का घात कितना होना चाहिए, कम 3 होना चाहिए। ये त्रिघात बहुपद के लिए चर का घात होना चाहिए। किसका घात होना चाहिए, चर संख्या का घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी छट गया, क्योंकि चर संख्या का घात कितना है, 4, तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में जो है x का घात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और बाकी ऑप्शन नंबर डी में देखिए चर संख्या का घात कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा, है ना। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे 1/ आपका जो है, इसका एक सूत्र होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसका जो सूत्र हम लिखाए थे क्या होता है, आपका होता है -b/ क्या होता है, c, -b/c होता है। तो बहुपद आपका दिया हुआ है ना, बहुपद क्या दिया हुआ है, x² - 5x और प्लस का 7 दिया हुआ है ना। तो -b के स्थान पे -5 होगा, तो माइनस माइनस जब आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, और c के स्थान पे क्या हो जाएगा, 7। तो डायरेक्ट आंसर जो है 5/7 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 5/7 दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन में, है ना, डी। तो वही तो हम भी बोल रहे हैं कि बी नंबर ऑप्शन में जो है 5/7 आपका दिया हुआ है ना। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए कह रहा है, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। इसका आपसे शून्यक पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, शून्यक पूछ रहा है। तो इसको शून्यक निकालने के लिए एक तो सिंपल मेथड जानते हैं, क्या करेंगे, जैसे आपका जो बहुपद क्या दिया हुआ है, 6x² - 7x और -3, यह बहुपद आपका दिया हुआ है। तो करते क्या है, जैसे इस पद को और इस पद के गुणांक को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 6 कितना हो जाएगा, 18, है ना। अब इसको दो ऐसे भाग में तोड़ते हैं कि गुना करने पर तो खुद 18 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर करने पर बीच वाला पद आपको आ जाए। तो 9 दूना 18 होगा, है ना। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो 9 का हम चिन्ह क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब डायरेक्ट अगर हम बनाना चाहे, ऑब्जेक्टिव है, तो कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, इसके चिन्ह को क्या कर देंगे, आप बदल दीजिएगा। तो 9 है माइनस में, तो प्लस में कर दीजिएगा, और यह प्लस में है तो क्या कर दीजिएगा, माइनस में कर दीजिएगा। इसके बट्टा में x² के गुणांक से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 6 और इसमें भी 6, तो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, और ये 2 तिया 6, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्या बचा, आपका बच गया 3/2 और माइनस का 1/3। तो यही आपका शून्यक हो गया, एक शून्यक हो गया 3/2 और दूसरा शून्यक हो गया -1/3। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है ये, ए नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे यह हुआ कैसे,
तो इतना तो आपको डिटेल में जानना है। तो देखिए क्या करते हैं, जब गुना कर करके 18 आया ना तो 2 भागों में हम तोड़ देते हैं ना, तो बीच वाला आ जाता है। तो इसी को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिखते हैं 6x²। अब इसको तोड़ करके लिखेंगे, माइनस का 9x है ना, और लिखेंगे प्लस का 2x और -3 तोड़ दिए। अब इसमें और इस दोनों में जो कॉमन होगा हम वह कॉमन ले लेते हैं। ऐसा सिंपल मेथड से करते हैं। तो देखिए इसमें जो है 3x आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 2x यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 3/9 ऐसा बच जाएगा। और यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, 2x और माइनस का 3। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो कोष्ट में बचता है वही यहाँ पे भी बचता है ना, ये तो आप पहले से जानते हैं। तो देखिए इसको और इसको लेंगे एक पद में, तो 3x और प्लस का 1 ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस का 3 हो जाएगा। तो एक बार इसके बराबर 0 करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 करते हैं तो मान आ जाता है, करते हैं ना। जैसे एक बार इसके बराबर में 0 मान लेते हैं, इसके एक बार इसके बराबर में 0 मान लेते हैं। तो देखिए 3x + 1 बराबर क्या करेंगे, 0। तो देखिए x इधर रहने देते हैं, 1 को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये गुना में 3 है तो बट्टा में 3 आ जाएगा। तो एगो आपका ये शून्यक हो गया। दूसरा इसको लेंगे 2x - 3 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ x रहने देते हैं, और उधर 3 करेंगे तो प्लस का 3 गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो एक शून्य किया और दूसरा शून्य किया। तो इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस मेथड से भी आप बना लेंगे। तो हम समझाने के लिए केवल बताएं कि ऐसे ये हुआ है, तो डायरेक्ट कैसे होगा वह भी बनाएंगे। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, कह रहा है यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा बराबर का मान होगा। तो यह जो है वही है ना, सूत्र हम आपको बता चुके हैं कि 1 मतलब 1 में अल्फा और प्लस में 1 के बट्टा में बीटा रहे तो क्या होता है, -b/c। और आपका बहुपद क्या दिया हुआ है, आपका जो बहुपद दिया हुआ है f(x) क्या दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है x² प्लस का 2x और प्लस का 3, यही नहीं दिया हुआ है। तो -b का गुणांक यहाँ पे कितना दिया हुआ है, -b का गुणांक दिया हुआ है 2 है ना। तो ये प्लस में है तो चिन्ह बदल करके लिखते हैं, तो माइनस में हो जाएगा तो -2, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3। तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो -2/3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी है ना। चलिए 25 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, इसका शून्यक पूछ रहा है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 0 कर देंगे। आपका जो बहुपद दिया हुआ है उसके बराबर में क्या कर देंगे, 0। तो देखिए आपका जो बहुपद दिया हुआ है x² - 3, x² - 3 दिया हुआ है ना। तो इसको मान लीजिए x² - 3 और बराबर का 0। तो x² कीजिएगा तो 3 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। और जब स्क्वायर उधर जाएगा बराबर के साइड, उस साइड, तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के साथ रूट इस पे चढ़ेगा। तो प्लस माइनस रूट अंदर क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब है एक बार प्लस के साथ √3 होगा और दूसरा एक बार माइनस के साथ √3 होगा। तो ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो उससे फर्क नहीं, आगे पीछे आप कर सकते हैं। पहले माइनस वाला लिखे तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, एक बार प्लस में होगा आंसर, एक बार माइनस में होगा। जब भी रूट जाएगा तो ये भी चीज़ आप ध्यान देंगे, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस के साथ में आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए बहुपद, ये पहचान बताए हुए हैं। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, चर संख्या का घात जो है, चर संख्या का घात कैसा होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो चर संख्या का घात कैसा होना चाहिए, घनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। घनात्मक है ना, घनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। घनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, है ना, ठीक है। घनात्मक इसलिए होना चाहिए तभी वह बहुपद कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम चर संख्या x मानते हैं तो इसका घात 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट डॉट ये हो सकता है। माइनस में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। किसका घात, चर संख्या का घात नहीं होना चाहिए। तो जब कोई चर संख्या पे रूट चढ़ा हुआ रहेगा तो उसका घात कभी भी जो है रूट हटाइएगा तो वह आपका घनात्मक पूर्णांक आएगा, नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सी नंबर ऑप्शन को देखिए। यह चर क्या है आपका, देखिए दिया हुआ है 3√x। x कैसा संख्या है, चर संख्या, इसी पर घात दे दिया, मतलब यह रूट चढ़ा दिया है तो यह कभी भी जो है इसका घात पूर्णांक घनात्मक पूर्णांक में नहीं होगा। यह रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना, तो बट्टा में आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 2x + 7 यही ना दिया हुआ है। इसका मान कितना होता है रूट का, 1/2, ठीक है। इसको अगर रूट का आप मान अगर ढूंढेंगे इस रूट का, केवल इस रूट का, तो इसका मान होता है 1/2, तो बट्टा में आ गया, तो ये घनात्मक पूर्णांक नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे क्या कह रहा है, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। अच्छा, रैखिक बहुपद के व्यंजक की बात कर रहा है। तो रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिसका चर संख्या का घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वही आपका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए सभी संख्या का घात क्या है, 2 है, किसी का 3 है कि नहीं, आप देख रहे हैं। लेकिन ए नंबर ऑप्शन को आप थोड़ा सा देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे तो ए का जो है पहला ही आपका यहाँ आंसर हो जाएगा 2x और -5 दिया हुआ है, तो x का घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो यही आपका रैखिक बहुपद। डायरेक्ट आंसर दीजिए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे करा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 के मूल हो तो आपको कह रहा है 1/α + 1/बीटा का मान होगा। फिर वही बात है ना, तो आप जानते हैं कि 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होता है, -b/c, यही ना होता है। तो -b/c कह रहा है होता है आपका बहुपद क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर जो आपका बहुपद दिया हुआ है x² प्लस का x और प्लस का 1, है ना। तो यहाँ -b है, यहाँ प्लस में चिन्ह है, तो इसका x का गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका x का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। चिन्ह बदल के लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्लस है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। और बट्टा में क्या हो जाएगा, 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1। तो माइनस का 1 किस में है, तो बी नंबर ऑप्शन में -1 दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ सो देखिए, तो मान लिया जाए कि माइनस में होता है आंसर, तो माइनस में है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ x का
गुणांक क्या है, प्लस में है, कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। और बट्टा में जो है आपका क्या हो जाएगा, बट्टा में सी होता है तो सी का मान कितना है 1 है ना। तो यहाँ देखिए इसको आप गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, और बट्टा में प्लस का 1 तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे क्या कह रहा है। 29 में कह रहा है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। द्विघात बहुपद है ना, आपसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद होता है उसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर है ना माइनस की प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और प्लस का क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका प्रश्न में दिया हुआ है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो आपका 2 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का भी मान दिया हुआ कितना, -15 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान जो भी यहाँ पे 2 रखेंगे है ना, तो क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2 है ना, और यहाँ माइनस में होता है। तो यहाँ पे जब हम 2 आया हुआ है तो जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन पे हम लोग फिट करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, पहला नंबर ऑप्शन जो है यह अल्फा प्लस, आप ये जानते हैं मान दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का, तो क्या होता है माइनस बी बटा क्या होता है ए होता है ना। तो माइनस बी तो यही होगा कि नहीं, तो माइनस बी होगा यहाँ पे, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो भी मान रखेंगे वह मान कैसा होगा, एक बात बताइए, वह मान कैसा होगा, माइनस में होना चाहिए कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही छट गया, क्या दिया हुआ है प्लस में दिया हुआ है ना, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे प्लस में क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपका बी नंबर ऑप्शन में भी क्या दिया हुआ है, प्लस में 2 दिया हुआ है एक्स का गुणांक, और सी नंबर या तो डी नंबर होगा। ठीक है, तो सी नंबर में आपका दिया हुआ है, यहाँ देखिए सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -2x और प्लस का 15, और डी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -2x और माइनस का 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, हम यहाँ समझा दे रहे हैं टाइम लेकर के, आपको टाइम नहीं लगेगा। तो यह जो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस और माइनस होगा तभी क्या होगा प्लस का 2 आएगा है ना। तो यहाँ तो माइनस यहाँ दिया हुआ है एक्स का गुणांक है ना, और यहाँ भी दिया हुआ है माइनस में। ठीक है, तो ये तो सही है। यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए होता है, क्या होता है सी बटा ए होता है। तो सी का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए सी का मान माइनस में रहेगा तभी ना यहाँ माइनस का 15 होगा, और ए का मान कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो माइनस का 15 हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर माइनस का डायरेक्ट यहाँ पे मान -15 रखेंगे और 1 का ए बराबर क्या है 1, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 15 रह ही जाएगा, तो -15 ही होना चाहिए, यहाँ +15 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, इसका मतलब है कि चर का घात क्या नहीं होना चाहिए, चर का घात जो है आपका घनात्मक पूर्णांक अगर नहीं होगा तो वह संख्या क्या हो जाएगा आपका बहुपद नहीं होगा। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन में जो है
चर संख्या जो है सी नंबर ऑप्शन, देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है x + 1/x, तो ये बट्टा में आ गया चर संख्या ना, तो कभी भी ऊपर इसको ले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, इसका घात आ जाएगा ना, इसीलिए जो है सी नंबर ऑप्शन जो है यह आपका बहुपद नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए।